नमस्ते, मैं रमावती कुमारी आज फिर से आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत हूँ। इससे पहले वीडियो में हम लोगों ने सांख्यिकी के उद्देश्य के बारे में जाना था। आज हम लोग सांख्यिकी के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। काइंड्स ऑफ स्टैटिक्स। पुस्तकालय को कार्यों एवं सेवाओं की दृष्टि से विभक्त में किया जाता है, अतः सभी विभागों को अपने कार्यकलापों की सांख्यिकी रखना चाहिए। पुस्तकालय में निर्मित सांख्यिकी को 3 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है तकनीकी विभागों संबंधी, दूसरा है सेवारत कार्यरत विभागों संबंधी और तीसरा है आय व्यय की सांख्यिकी। तकनीकी विभागों संबंधी तकनीकी विभागों को इस प्रकार से बांटते हैं। पहला है अधिग्रहण विभाग। इस विभाग द्वारा पुस्तकालय में विभिन्न स्रोतों से आने वाली पुस्तक या पाठ्य सामग्री का अधिग्रहण किया जाता है। साधारणतः पुस्तकालय में 3 प्रकार से पुस्तक अर्जित की जाती है। पहला है खरीदकर, दूसरा है उपहार के द्वारा और तीसरा है आदान प्रदान के द्वारा। अतः इस माध्यम से कितनी पुस्तकों को प्राप्त किया गया, इसके आंकड़े बनाना आवश्यक होता है। दूसरा है वर्गीकरण, जिसे क्लासिफिकेशन भी कहते हैं। पुस्तकालय में प्राप्त पाठ्य सामग्री से प्रतिदिन कितनी पुस्तकों का वर्गीकरण किया गया, किस कार्यकर्ता द्वारा वर्गीकृत किया गया की जानकारी संबंधित सांख्यिकी इस विभाग द्वारा एकत्र की जाती है। तीसरा है सूचीकरण, कैटलॉगिंग जिसे कहेंगे। इस वर्ग द्वारा प्रतिदिन कितनी पुस्तकें सूचीकृत किया गया, प्रत्येक पुस्तक की कितनी प्रविष्टियों का निर्माण किया जाता है। चौथा है पत्रिका विभाग, पीरियोडिकल सेक्शन जिसे कहेंगे। पुस्तकालय में पत्रिका भी 3 तरह से प्राप्त की जाती है, जिसमें पहला है खरीदकर, दूसरा है उपहार द्वारा और तीसरा है आदान प्रदान के द्वारा। यह मासिक होती है, त्रैमासिक होती है या वार्षिक होती है। इस आय व्यय के ब्यौरा के लिए सांख्यिकी बनाना आवश्यक है। अब दूसरा विभाग देखते हैं हम, सेवा कार्यरत विभाग संबंधी, स्टैटिक्स टू सर्विस डिपार्टमेंट। सेवा कार्यरत वे विभाग हैं जिसका सीधा संपर्क पाठकों से होता है। इस विभाग द्वारा किए जाने वाले कार्य में कमी या वृद्धि का सीधा प्रभाव पाठकों पर पड़ता है। इसके अंतर्गत विभाग आते हैं जो इस प्रकार से हैं। पहला है परिचालन विभाग, परिसंचालन विभाग जिसे कहेंगे, सर्कुलेशन सेक्शन। इस विभाग के द्वारा इस प्रकार के कार्य संबंधित बनाए जाते हैं। पहला है सदस्यता संबंधी, दूसरा है
पुस्तकों के निर्गम आगम संबंधी। तीसरा है पुस्तकों के आरक्षण संबंधी। और चौथा है विलंब दंड संबंधी है। दूसरा है संदर्भ सेवा एवं प्रलेखन विभाग, रेफरेंस सर्विस एंड डॉक्यूमेंट सेक्शन। संदर्भ विभाग पुस्तकालय का एक महत्वपूर्ण विभाग होता है जो पाठकों तथा शोधकर्ता द्वारा किए गए पूछताछ का उत्तर तथा वांछनीय सूचना प्रदान करती है। अतः इस विभाग द्वारा प्रस्तुत सांख्यिकी की महत्ता अलग होती है, जिसके द्वारा शोधकर्ता की अभिरुचि का अनुमान लगाया जा सकता है। इस विभाग के लिए सांख्यिकी इस प्रकार प्रस्तुत की जाती है। पहला है परामर्श की गई पुस्तकों की संख्या। दूसरा है संदर्भ स्थलों की संख्या। तीसरा है प्रलेखन विभाग। तीसरा जो विभाग है वो है इसका प्रलेखन विभाग है। 3 भाग होते हैं ना, है ना, जिसमें तीसरा खंड जो है प्रलेखन विभाग, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन जिसे बोलते हैं। प्रलेखन विभाग द्वारा पुस्तकालय में शोधकर्ता को प्रोत्साहित करने के लिए कई प्रकार की सेवा प्रदान की जाती है। अतः किस प्रकार की सेवा और कितने पाठकों को दी गई, इसका सांख्यिकी रखना अनिवार्य है। आय व्यय सांख्यिकी। पुस्तकालय में प्रायः 2 प्रकार के अनुदान प्राप्त होते हैं। पहला है सरकारी तथा दूसरा संख्या के माध्यम से। ये अनुदान है आवर्ती और अनावर्ती। कौन कौन से हैं? पहला है आवर्ती और दूसरा है अनावर्ती। इसके अलावा कुछ राशि दान स्वरूप भी प्राप्त होती है। पुस्तकालय में कितनी राशि प्राप्त हुई, किन किन स्रोतों से प्राप्त हुई, किन किन मदों पर खर्च हुआ की जानकारी के लिए सांख्यिकी का सहारा लिया जाता है, जिसके कारण आय व्यय का स्पष्ट मिल जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सांख्यिकी का महत्व पुस्तकालय सेवा में काफ़ी है, जिससे तुरंत पता चल जाता है कि कौन सा विभाग संतोषप्रद कार्य कर रहा है और कहाँ कमियां हैं। इसमें मूल्यांकन कर पुस्तकालय सेवा को बेहतर बनाया जा सकता है। अगला जो टॉपिक है वो है पुस्तकालय आदान प्रदान की विधियाँ। पुस्तकालय आदान प्रदान की कौन कौन सी विधियाँ हैं, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। पुस्तकालय का उद्देश्य अपने पाठकों को बेहतर सेवा प्रदान करना होता है और इसके तहत पुस्तकालयों द्वारा अपने पाठ्य सामग्री को उपयोग हेतु अपने पाठकों को पाठ्य सामग्री निश्चित समय अवधि के लिए पुस्तकालय से बाहर ले जाने की अनुमति प्रदान की जाती है।
पुस्तकालय से पाठ्य सामग्री बाहर ले जाने की प्रक्रिया निर्गम और उसे वापस प्राप्त करने की प्रक्रिया आगम कहलाती है। और यह संपूर्ण प्रक्रिया निर्गम आगम अर्थात आदान प्रदान या सर्कुलेशन सिस्टम कहलाता है। अभी हम लोग आपको बताएंगे सर्कुलेशन सिस्टम क्या है। आधुनिक पुस्तकालयों में पुस्तकों का आदान प्रदान एक सामान्य प्रक्रिया है तथा प्रायः सभी पुस्तकालयों द्वारा यह सेवा प्रदान की जाती है। पाठक कई कारणों से पुस्तकालय में पाठ्य सामग्री अध्ययन करने में असमर्थ होता है और वह अध्ययन हेतु इन पाठ्य सामग्रियों को अपने सुविधा अनुसार घर ले जाना चाहता है और यह सेवा सर्कुलेशन सर्विस कहलाता है। निर्गम आगम सर्कुलेशन की विधियां कौन कौन सी है इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगी। पहला है रजिस्टर या पंजी पद्धति। पहला क्या है? रजिस्टर और पंजी पद्धति। दूसरा है डमी पद्धति। तीसरा है पत्रक विधि। पत्रक विधि को हम 4 भागों में बांटते हैं। एक पत्रक पद्धति, दूसरा है न्यूयॉर्क पद्धति, ब्राउन पद्धति और लास्ट है रंगनाथन की 3 कार्ड पद्धति। चौथी जो विधि है वो है यांत्रिक विधि। चौथी विधि है यांत्रिक विधि। पांचवा है फोटोग्राफिक पद्धति और छठा है RFID पद्धति। लेकिन इन सब में जो महत्वपूर्ण पद्धति है वो है न्यूयॉर्क सिस्टम, न्यूयॉर्क पद्धति जिसे कहेंगे। इसके बारे में अब हम आप लोगों को थोड़ा विस्तार से बताएंगे। निगम आगम की इस पद्धति का विकास 1900 ईस्वी में संयुक्त राज्य के न्यू जर्सी राज्य के न्यूयॉर्क सार्वजनिक पुस्तकालय में हुआ था। यह पद्धति इसी पुस्तकालय के नाम से जानी जाती है। यह द्विपत्रक पद्धति है, यानी कि निर्गम हेतु अलग और आगम हेतु अलग कार्ड का प्रयोग होता है। इसमें पाठक हेतु अलग पत्रक होता है जो 5:3 के रेशियो में के आकार का होता है तथा पुस्तक हेतु भी 5:3 इंचेस के आकार का पत्रक होता है। इसके अलावा 5:3 इंचेस का आकार का पुस्तक की थैली होती है जिसमें पुस्तक पत्रक रखा जाता है। जैसे बुक होता है ना, बुक के जो अंतिम का जो पृष्ठ होता है उसके पीछे जो है वो जो है पुस्तक पत्रक जो थैली होती है वो चिपका दिया जाता है और ये जो कार्ड होता है उसके अंदर होता है। जब हम आपको बुक प्रोवाइड करेंगे तो वो बुक जो थैली जो है बुक के साथ चिपकी है वो आपके पास जाएगी और वो जो 5:3 इंचेस का जो कार्ड है वो हमारे जो ट्रे होता है उसमें हम अपना रख लेते हैं। इससे ज्ञात होता है कि ये पुस्तक जो है आपके पास है।
जिसमें पुस्तक पत्रक रखा जाता है। निर्गम प्रक्रिया जो है उसके बारे में बताते हैं। इस पद्धति में निर्गम प्रक्रिया इस प्रकार होती है। पहला जो है, सबसे पहले पाठक अपने पसंद की पुस्तक संग्रह कक्ष से चयन कर अपने पाठक पत्रक के साथ काउंटर पर प्रस्तुत करता है। जो लाइब्रेरी कार्ड जिसको बोलते हैं, स्टूडेंट का जो लाइब्रेरी कार्ड होता है ना, उसके साथ वो अपना जो पुस्तक जो वो चूज़ किया है उसको ले जा करके वहाँ रख देगा लाइब्रेरियन के पास इशू कराने के लिए। दूसरा है, निर्गम कर्मचारी जांच के उपरांत पुस्तक पत्रक तथा पाठक पत्र पर देय तिथि अंकित करता है। जो लाइब्रेरी कार्ड होता है उस पे जो है बुक दिनांक अंकित किया जाता है। पुस्तक पत्रक को जांच के उपरांत निर्गम ट्रे में रख दिया जाता है। जो आपका जो कार्ड है उसे निकाला जाता है और आपके आई कार्ड के साथ उसे पिन अप कर दिया जाता है कि ये पुस्तक जो है इस व्यक्ति के पास है। अब जो है हम आगम प्रक्रिया के बारे में आपको बताएंगे। आगम प्रक्रिया इस प्रकार से होती है। जो पहला है, आगम के वक्त कर्मचारी देय तिथि की जांच करता है। जब वो सबमिट करने आता है तब की कहानी है ये। पहले वो देखेगा कि विलंब आपने जो पुस्तक जमा करने आए हैं, तो वो सबसे पहले उसका काम क्या होगा कि वो देय तिथि चेक करेगा और अगर समय पर पुस्तक आई है तो ठीक है, नहीं तो नियम अनुसार जुर्माना वसूल किया जाता है। पुस्तक पत्र पर प्राप्ति तिथि अंकित किया जाता है। अब जो तीसरा चरण है आगम का, वो है पुस्तक पत्र को निर्गम ट्रे से निकालकर वापस पुस्तक पत्र में रख दिया जाता है। इस पद्धति के कुछ गुण हैं। आगम निगम पद्धति के गुण, जो न्यूयॉर्क का जो पद्धति है ये बहुत ज़्यादा प्रचलित है, लेकिन इस पद्धति के क्या क्या गुण हैं इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। पहला जो गुण है, यह निर्गम आगम सर्कुलेशन जिसे कहेंगे कि सबसे सरल पद्धति है। दूसरा है, कौन सी पुस्तक किस पाठक के पास है तथा कब वापस आएगी, इसकी पूर्ण सूचना होती है। तीसरा है, एक पाठक पत्र पर कई पुस्तकों को निर्गत किया जा सकता है। जो स्टूडेंट आईडी कार्ड है उस पर बहुत सारी पुस्तकें इशू की जा सकती है। चौथा है, पाठक के पास पाठक पत्र रहने से पाठक को यह पता होता है कि उसके पास कितनी पुस्तक है और जो कब वापस करने की तिथि है। पुस्तक आगम के समय पाठक पत्र पर भी कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है, जिससे भविष्य में किसी विवाद की संभावना नहीं रहती है। छठा है, भीड़ भाड़ के समय कई कर्मचारियों द्वारा एक साथ कार्य किया जा सकता है। सातवां है, पाठक पत्र पाठक के परिचय पत्र का भी कार्य करता है। जो आई कार्ड जिसे कहेंगे, आई कार्ड भी है, स्टूडेंट का आई कार्ड का भी काम कर देता है वो। आठवां है, यह काफ़ी लोकप्रिय पद्धति है। इतनी लोकप्रियता होने के बावजूद इस पद्धति के कुछ दोष हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। इस पद्धति में 2 पत्रक होते हैं तथा
सर्कुलेशन सिस्टम में के समय दोनों पत्रकों पर हस्ताक्षर करना पड़ता है, जिससे कार्य की प्रक्रिया में ज़्यादा समय लगता है। दूसरा जो दोष है वो है ट्रे से पुस्तक पत्रक ढूंढना कठिन कार्य है। तीसरा है एक ही कार्ड पर कई पुस्तकों को निर्गत किया जाता है, अतः पाठक कई बार भीड़ भाड़ के समय ज़्यादा पुस्तक निर्गत करा लेते हैं। चौथा है पाठक पत्रक के खो जाने से दुरुपयोग की संभावना रहती है। पांचवा है पाठक पत्रक के खो जाने से दुरुपयोग की संभावना रहती है। किसी एक पत्रक के अभाव में निर्गम आगम संभावना नहीं है। अगर एक कार्ड खो जाता है तो आप उसमें सर्कुलेशन सिस्टम संभव नहीं हो पाता है। जब कार्ड बनेगा उसके बाद उसमें नंबरिंग होगा, उसके बाद ही वो इशू हो पाएगा, और नहीं तो नहीं हो पाएगा। इसलिए नॉर्मली कॉलेज में जो है पंजी रजिस्टर का प्रयोग किया जाता है। सातवां है पत्रक और संबंधित उपकरणों के निर्माण में अधिक खर्च भी होता है, क्योंकि ये तो बड़े बड़े कॉलेज विश्वविद्यालय में काम चलाया जा सकता है, लेकिन जो छोटे छोटे स्कूल के बच्चे हैं वहाँ पे ये कार्य संभव नहीं है, क्योंकि बच्चे जो पीछे जो पत्रक थैली जो है उसे फाड़ देते हैं, जिस कारण से बार बार उसको खरीदना, उसे प्रिंट कराना, फिर उसे पेस्ट करना, इस वजह से अधिक खर्च होता है, जो कि संभव नहीं है। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि आगम निगम की क्या क्या विधियां हैं। अब हम अगला जो है हमारा टॉपिक है भंडार सत्यापन। कभी कभी ये प्रश्न आता है कि भंडार सत्यापन से आप क्या समझते हैं, इसके कौन कौन सी विचारधाराएं हैं, इसके बारे में चर्चा करें। इस तरह का प्रश्न आता है। तो चलिए आइए देखते हैं भंडार सत्यापन क्या है। किसी भी पुस्तकालय का वार्षिक सत्यापन अथवा भौतिक सत्यापन पुस्तकालय प्रक्रिया का एक आवश्यक अंग है। पुस्तकालय सामग्री जो पुस्तकालय पंजी में दर्ज है की भौतिक जांच आवश्यक है। इसी जांच को स्टॉक वेरिफिकेशन कहा जाता है। अतः वार्षिक सत्यापन का तात्पर्य है प्रत्येक प्रकार की उन वस्तुओं का वास्तविक जांच करना है जिनका उल्लेख पुस्तकालय के रिकॉर्ड में दर्ज है। वार्षिक सत्यापन का प्रचलन प्रायः सभी सरकारी विभागों, बड़े बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में भी होता है। पुस्तकालय में भी पुस्तकालय सामग्री का वार्षिक सत्यापन किया जाता है, और जो पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं तो उसे खारिज कर दिया जाता है, अथवा अगर बहुत अधिक उपयोगी है तो पुनः उपलब्ध कराने संबंधी कार्यवाही की जाती है। पुस्तकालय की संपदा उसकी पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं तथा अन्य सामग्रियां हैं। पुस्तकालय में पुस्तकों का संग्रह पाठकों के प्रयोग के लिए होता है, जिन्हें वे स्वतंत्र रूप से इसका प्रयोग करते हैं।
तो लाइब्रेरी में स्टॉक वेरिफिकेशन जो है प्रतिवर्ष किया जाता है। स्टॉक वेरिफिकेशन किया जाता है और ये जो स्टॉक वेरिफिकेशन है ये हर जगह होता है। बड़े बड़े उद्योग में भी होता है, बड़े बड़े इंडस्ट्री में भी होती है। इसी तरह पुस्तकालय में भी स्टॉक वेरिफिकेशन किया जाता है, जहाँ पे पुस्तकों के खोने का या फिर लेखा जोखा से संबंधित क्रियाएं होती हैं।